हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट 2024 जिसमें आज हम लोग ईवीएस से रिलेटेड हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आज हम लोग मैराथन के तौर पे जो है ईवीएस से रिलेटेड जो एनसीईआरटी कक्षा 4 से जो भी क्वेश्चन आते हैं तो उसे आज हम लोग कवर करेंगे। तो बहुत सारे आप लोग सेट प्रैक्टिस किए होंगे या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखे होंगे। जो ईवीएस में कुछ इस प्रकार का भी क्वेश्चन आ जाता है जिससे आप लोगों को पता नहीं चलता वो क्वेश्चन कहाँ से आता है। तो वह क्वेश्चन आपका जो पर्यावरण अध्ययन कक्षा 4 और 5 का रहता है। तो आज हम लोग इस मैराथन क्लास में कक्षा 4 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे को हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट यहाँ पे आपका जो कक्षा 4 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं पार्ट 1 से। तो पार्ट 1 में आपका है कि चलो चले स्कूल। तो चलो चले स्कूल, तो स्कूल पहुँचने के कुछ इम्पोर्टेंट साधन है और कुछ क्षेत्रों में किस प्रकार के स्कूल बच्चे पहुँचते हैं तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। जैसे कि असम में बच्चे जो है बांस और रस्सी से बने हुए पुल के सहारे बच्चे क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं। और लद्दाख में जो है ट्रॉली के मदद से बच्चे विद्यालय जाते हैं। सीमेंट से बना हुआ पुल ये सामान्य क्षेत्रों में यूज किया जाता है। अब अपने गांव में भी देखे होंगे, जहां भी है उस इलाके में जो सीमेंट का बना हुआ पुल ज़्यादा आप लोगों को दिखाई पड़ा होगा। तो वह सीमेंट के पुल के सहारे भी सामान्य क्षेत्रों में बच्चे विद्यालय जाते हैं। बल्लभ यानी कि लकड़ी की छोटी नाव का यूज जो है केरल में किया जाता है। ऊँट की गाड़ी, ऊँट आप लोग जानते होंगे कि मरुस्थल का यानी कि जहाज भी बोला जाता है। तो ऊँट की गाड़ी आप लोगों का राजस्थान में जो है यूज किया जाता है। बैलगाड़ी, सामान्य मैदानी इलाके में बैलगाड़ी का यूज किया जाता है। उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते, ये जो है उत्तराखंड जो राज्य है वहाँ पे जो है उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते के सहारे बच्चे क्या करते हैं, विद्यालय जाते हैं। तो इस तरह से कुछ इम्पोर्टेंट साधन थे और जो राज्य है उस राज्य में किस प्रकार बच्चे विद्यालय जाते हैं इससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ तथ्य था। उसके बाद पार्ट सेकेंड में आपका कौन कौन में, तो इस तरह से जो है इससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि जिसके सिर पे आंखें होती है और छेद यानी कि कौन जो है पंख से ढके होते हैं तो वैसा जीव का नाम बताइए। तो पक्षी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग पक्षियों को देखे होंगे, पक्षी के जो है सिर पे आंखें होती है और उसका कौन जो है पंख से ढका हुआ रहता है। तो ये आपका राइट आंसर पक्षी हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका जानवरों की त्वचा पर डिजाइन होते हैं। तो आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे जानवरों की जो त्वचा होते हैं काफ़ी डिजाइन युक्त होते हैं। तो वह क्यों होता है, तो वह डिजाइन जो है बाल के कारण होता है। तो बाल के कारण आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद छिपकली के कान भी कुछ इसी प्रकार के होते हैं। मगरमच्छ की आंखें भी कुछ इसी प्रकार की होती है, इसीलिए हम इन्हें देख नहीं पाते हैं। उसके बाद दो और टर्म है आपका, ये बहुत ही अच्छा है। जैसे वह जानवर जिसके शरीर पे बाल होते हैं तथा कान बाहर दिखाई देते हैं वे बच्चे को जन्म देते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है। आप अपने गांव में भी देख सकते हैं कि जिनके शरीर पे बाल होते हैं और कान बाहर की तरफ दिखाई पड़ देते हैं तो वह जो है निश्चित रूप से बच्चे को जन्म देगा। जैसे गाय को देखे होंगे, बकरी को देखे होंगे। उसके बाद मनुष्य भी आपका आ जाएगा इसी मतलब श्रेणी में। तो ये जो है बच्चे को जन्म देते हैं। और जिनके शरीर पे कान बाहर की ओर नहीं दिखाई देते हैं, जिनके शरीर पे कान बाहर की ओर नहीं दिखाई देते, जैसे आप लोग मुर्गी को देख लीजिए, सांप को देख लीजिए, ये सारे जो कबूतर को देख लीजिए, ये सब अंडे देते हैं। तो जिनका कान दिखाई देगा आप लोगों को बाहर की तरफ वे बच्चे को जन्म देते हैं, जिनका कान नहीं दिखाई पड़ता है वे अंडे देते हैं। तो इस तरह से आप लोग इसे भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद पार्ट 3 से आपका जो है नंदू हाथी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग नंदू हाथी। हाथियों के झुंड की सरकार कौन होती है। आप लोग देखे होंगे कि एक साथ बहुत सारे हाथी जो है चलते हैं, यानी कि झुंड बना के चलते हैं। तो उस झुंड में कोई ना कोई तो सरदार होगा, कोई ना कोई तो मालिक होगा। तो वह मालिक कौन होता, वह सरकार कौन होता। तो सबसे बूढ़ी माता हाथी जो होती है वह जो है उस झुंड का सरकार होता है। आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। नर हाथी झुंड कब छोड़ देते हैं। तो नर हाथी एक समय होता है जब वह जो है क्या करता है, झुंड को छोड़ देते हैं। तो 14 से 15 वर्ष की आयु में जो है नर जो हाथी होते हैं वह झुंड को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। उसके बाद है एक वयस्क हाथी एक दिन में कितना भोजन खाता है। तो एक वयस्क हाथी सामान्यतः जो है एक दिन में लगभग 100 केजी पत्ते व टहनियों को खा जाते हैं। इस तरह का क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ भी है, बहुत सारे सेट प्रैक्टिस में भी आता है कि एक वयस्क हाथी एक दिन में कितना भोजन खाता है। तो 100 किलोग्राम यानी कि 100
या 1 क्विंटल आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक हाथी एक दिन में कितना सोता है? तो एक हाथी एक दिन में कितना सोता है? तो 2 से 4 घंटा। हाथी मिट्टी में क्यों लेटते हैं? तो हाथी मिट्टी में क्यों लेटते हैं? तो आप लोग हाथी का कलर वगैरह आप लोग देखे होंगे कि हाथी लगभग काले रंग का ही होता है। तो काले रंग बहुत ही ज़्यादा उष्मा का क्या होता है? अवशोषण करता है, जिसके कारण वो उसमें काफ़ी ज़्यादा गर्मी आ जाता है। तो इसीलिए वो अपने त्वचा को जो है ठंडा रखने के लिए क्या करते हैं? ज़मीन पर लेटते रहते हैं। तो भैंस को भी आप लोग देखे होंगे, भैंस भी बहुत ही ज़्यादा कीचड़ में या पानी में लेटना पसंद करते हैं। तो क्यों? क्योंकि वह जो अपने त्वचा को ठंडा रखना चाहते हैं। पूरा क्लियर है आपका? उसके बाद है हाथी कौन का प्रयोग किस लिए करता है? तो हवा करके स्वयं को ठंडा रखने के लिए। हाथी का कौन आप लोग देखे होंगे कि कितना बड़ा कौन इस तरह से आपका हाथी का रहता है। तो वह हाथी क्या करता है? अपने कौन के सहारे जो है अपने शरीर को क्या करता? ठंडा पहुंचाने का काम करता है। एक जो पंख की तरह उसका यूज करता है। ठीक। उसके बाद है एक झुंड में कितने हाथी रहते हैं? तो एक झुंड में आपका जो है 10 से 12 मादा हाथी और कुछ बच्चे होते हैं। तो एक झुंड में लगभग 10 से 12 मादा हाथी और कुछ बच्चे होते हैं। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है हाथी परेशानी होने पर एक दूसरे की मदद भी करते हैं। बिल्कुल सही बात है। 3 महीने के हाथी का वजन कितना होता है? 3 महीने के हाथी का वजन लगभग जो है 200 किलोग्राम के आसपास होता है। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो 3 महीने के हाथी का वजन 200 केजी के आसपास। उसके बाद पार्ट 4 में है अमृता की कहानी। इससे भी रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अमृता कहाँ रहती है? तो अमृता जो है आपका खेजड़ी गाँव में रहती है। आपका राइट आंसर होगा। खेजड़ी गाँव कहाँ है? तो खेजड़ी गांव आपका राजस्थान में जोधपुर के आसपास है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। खेजड़ी में 300 साल पहले घर किस प्रकार से बनाए जाते थे? तो खेजड़ी में जो है 300 साल पहले किस प्रकार के घर बनाए जाते थे? तो लकड़ी से बनाए जाते थे। आप लोग इसे भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है खेजड़ी में कौन से लोग रहते थे? तो खेजड़ी में कौन से लोग रहते? तो बिश्नोई समाज के जो है बिश्नोई समुदाय के लोग वहाँ पे निवास करते थे। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। बहुत बार इससे क्वेश्चन भी आता है कि खेजड़ी में कौन सा समुदाय के लोग रहते हैं? तो बिश्नोई समाज या समुदाय। उसके बाद है कम पानी में जीवित रहने वाला पेड़ कौन सा है? तो खेजड़ी का पेड़। तो वैसे भी आप लोग समझ सकते हैं कि राजस्थान में पानी का बहुत ही ज़्यादा किल्लत है। तो वहाँ पे जो है जो भी पेड़ पौधे होते हैं बहुत ही कम पानी में वो जो अपने आप में मतलब कि काफ़ी ज़्यादा वृद्धि करते हैं। तो उसी तरह से ये खेजड़ी का भी पेड़ होता है जो कम पानी में जिंदा रहता है यानी कि जीवित रहता है। यहाँ पे नोट में है कुछ। खेजड़ी पेड़ की लकड़ी को कीड़ा खराब नहीं करता है। इसकी छाल दवा बनाने के काम आती है। इस पेड़ की पत्तियां सब्जियों के काम आती थी। उसके बाद इसकी पत्तियां यहाँ के जानवर खाते हैं। तो इस तरह से खेजड़ी पेड़ की कुछ विशेषता है। इसका जो है लकड़ी को कीड़ा खराब नहीं करता, छाल से दवा बनाया जाता है, पेड़ और पत्तियां सब्जियों के काम आते हैं, इसकी पत्तियां यहाँ के जानवर भी खाते हैं। तो इस तरह से इससे रिलेटेड कुछ तथ्य था। उसके बाद देखिए पार्ट 5 में हम लोग देखेंगे अनीता की मधुमक्खियाँ। तो मधुमक्खियों से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिला होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे है अनीता कहाँ रहती है? तो बेचहा गांव है। तो वहाँ पे वह जो है निवास करती है। ठीक। बेचहा गांव कहाँ पे है? तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में पड़ता है। तो इस तरह से आप लोग इसे भी ध्यान में रखेंगे। मधुमक्खी के छत्ते में अंडे कौन देती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि आखिर जो मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं उसमें अंडा जो है कौन देती है? तो रानी मक्खी जो होगा वह अंडा देता है। तो आप लोग राइट आंसर हो जाएगा रानी मक्खी। उसके बाद छत्ते में नर मधुमक्खियां बहुत कम होती है, आखिर क्यों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि छत्ते में नर मधुमक्खियां बहुत कम होती है। क्यों कम होती है? बाकी मधुमक्खियां काम करने वाली होती है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि छत्ते में नर मधुमक्खियां बहुत कम होती है क्योंकि बाकी मधुमक्खियां कहाँ पे रहती है? काम करने वाली होती है, यानी कि काम करने में लगे हुए होते हैं। लीची के फूल कौन से माह में खिलते हैं? तो फरवरी माह आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि मधुमक्खियां अंडे कब देती है? इसका कुछ जो है टाइम जो कि निर्धारित किया हुआ है, यानी कि उसी समय में यह जो है कन्फर्म अंडे देती है। तो वह समय आपका जो अक्टूबर से दिसंबर माह के बीच में
मधुमक्खियाँ लगभग मधुमक्खियाँ अंडे देती है। तो अक्टूबर से दिसंबर आपका इसी प्रकार से रेंज में क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन रहेगा। उस ऑप्शन को आपको टिक करना, यदि आप पहले से ध्यान में इसे रखेंगे तो निश्चित तौर पे सही टिक करेंगे। तो मधुमक्खियाँ अंडे कब देती है? अक्टूबर से दिसंबर महीने में। उसके बाद है मधुमक्खी एक बक्से से 10 किलो शहद प्राप्त होता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मधुमक्खी के एक बक्से से लगभग 10 केजी शहद को हम लोग प्राप्त करते हैं। उसके बाद है पार्ट 6 है यहाँ पे ओमान का सफ़र। कहाँ का सफ़र? ओमान का सफ़र। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि ट्रेन कहाँ से चली थी? तो कच्छ में गांधीधाम से गुजरात। तो कच्छ में जो है गांधीधाम से गुजरात को चली थी। गुजरात का प्रसिद्ध खाना क्या है? गुजरात का प्रसिद्ध खाना क्या है? तो चटनी के साथ ढोकला, लेमन राइस, मिठाई आदि, इस तरह से जो है गुजरात का जो प्रसिद्ध खाना है। उसके बाद है वलसाड और अहमदाबाद कहाँ पे है? तो वलसाड और अहमदाबाद जो शहर है ये आपका जो है गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में। कोझिकोड कहाँ है? तो कोझिकोड आपका केरल में है। आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे पार्ट 7 में हम लोग देखेंगे खिड़की से। पार्ट का नाम क्या है? खिड़की से। तो देखिए मझगांव कहाँ पे स्थित है? तो आप लोगों को पहले से भी पता होगा कि गोवा में स्थित है। गोवा से केरल के रास्ते में कितनी सुरंगें और पुल है? तो गोवा से केरल के बीच में जो है 92 सुरंग है और 200 पुल है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। गोवा से केरल के रास्ते जो हम लोग जाते हैं गोवा से केरल, तो उसमें सुरंगों की संख्या 92 और पुल की संख्या 200 है। कोझिकोड कहाँ है? कोझिकोड केरल में है। आप लोगों को पता है पहले से। तो कोझिकोड कहाँ पे है? केरल। और यहाँ पे ज़्यादा इससे भी यदि सटीक आंसर होगा तो मालाबार तट पर दक्षिण भारत के केरल राज्य में स्थित है कोझिकोड। कोझिकोड को और क्या कहते हैं? तो आप लोगों को पता होगा कालीकट कहा जाता है। तो भारत की खोज सबसे पहले जो वास्को डी गामा जो आए थे तो वह कालीकट ही पहुंचा था 1498 ईस्वी में। कहाँ पे पहुंचे थे? कालीकट, जो कि 17 मई 1498 को आए थे। तो कहाँ पे? कालीकट। तो आप लोगों को पता होगा कि कालीकट कहाँ है? तो केरल में है। उसके बाद देखिए गुजरात से केरल तक के रास्ते में ट्रेन किन किन राज्यों से गुजरती है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है कि गुजरात से आप केरल जा रहे हैं तो केरल तक रास्ते में ट्रेन किन किन राज्यों से होके जाएगा? तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। इस क्वेश्चन को दिमाग में रखने के लिए आप लोग जो है मैप का यूज करेंगे कि गुजरात से हमें केरल जाना है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे आपका गुजरात है, आपको केरल यहाँ पे आना है। तो यहाँ पे गुजरात से आप लोग क्या करेंगे? यहाँ पे महाराष्ट्र आएंगे, महाराष्ट्र से यहाँ पे गोवा आएंगे, गोवा से उसके बाद आपको कर्नाटक, कर्नाटक से तब यहाँ पे नीचे में आप क्या करेंगे? नीचे आप केरल आएंगे। तो इस तरह से गुजरात से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गोवा, गोवा से कर्नाटक, कर्नाटक से उसके बाद केरल आप लोग पहुंचेंगे। ठीक। उसके बाद आगे है कोट्टायम नगर कहाँ पे है? तो कोट्टायम नगर आपका जो है केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कुछ भाषा है और वह भाषा जो है किन किन राज्यों में बोला जाता है तो यहाँ पे आपको देखना है। तो देखिए मलयालम है। मलयालम आपका केरल में, कोंकणी कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरल के कुछ हिस्से में बोली जाती है। मराठी आपका जो है महाराष्ट्र, गोवा, दमन एवं दीप, दादर और नगर हवेली में इस तरह के भाषा का यूज होता है। गुजराती आपका गुजरात में हो जाएगा। उसके बाद कन्नड़ आपका कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र राज्यों में इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से कन्नड़, गुजराती, मराठी, कोंकणी, मलयालम, इस तरह से आप लोग को ध्यान में रखना है। उसके बाद पार्ट 8 है यहाँ पे देखिए नौनी के घर तक। तो नौनी के घर तक इससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सीटेट में आप लोगों को देखने के लिए मिला होगा। जैसे ट्रेन टिकट पर क्या लिखा होता है? तो ट्रेन टिकट पे ट्रेन का नंबर, सफ़र शुरू होने की तारीख, बर्थ एवं डिब्बे का नंबर, किराया, दूरी किलोमीटर में। तो इस तरह की चीज़ें आप लोगों को ट्रेन के जो टिकट होते हैं उसमें अंकित किया हुआ रहता। तो क्या क्या? ट्रेन का नंबर, शुरू होने की तारीख, बर्थ एवं डिब्बे का नंबर, किराया कितना है और कितना किलोमीटर है, इस तरह की चीज़ जो है आपके टिकट में अंकित होता है। और नोट करने की बात यह है, ध्यान में रखने की बात यह है कि यात्री का नाम नहीं रहता है। क्या ट्रेन के टिकट में यात्री का नाम होता है? बिल्कुल नहीं रहता है। आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। फेरी क्या है? फेरी क्या है? तो फेरी एक प्रकार का नाव जो केरल में प्रयोग होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि फेरी क्या है? तो फेरी एक प्रकार का नाव है जो केरल में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद पार्ट 9 में यहाँ पे है बदलते परिवार। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन नहीं रहता। उसके बाद देखिए पार्ट 10 में हम लोग बात करेंगे हु तू तू, हु तू तू।
क्या है, हु तू तू, इस तरह के चैप्टर का नाम है। जैसे देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे कि कबड्डी और किन किन नामों से जाना जाता है। तो छेड गुडी, हु तू, हा डू, छूकिट, उसके बाद कबड्डी, इस तरह के यूज मतलब कि नामों का प्रयोग। ये जो है कबड्डी जो है आप लोग अलग अलग क्षेत्रों में जो अलग अलग जो है नाम का यहाँ पे यूज करते हैं। जैसे हम लोग खेलते हैं तो कबड्डी बोलते हैं, कहीं छूकिट बोला जाता है। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों का प्रयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब यहाँ पे आ जाता है आप लोगों का कि कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ रहती है। तो आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर्णम मल्लेश्वरी क्या करती है, तो कर्णम मल्लेश्वरी भार उठाती है, यानी कि वेट लिफ्टर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आप लोग पहले से भी जानते होंगे कि कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन से संबंधित है। इनके पापा क्या करते थे, तो इनके पापा हवलदार है। उसके बाद कर्णम मल्लेश्वरी ने वेट उठाना कब शुरू कर दिया, तो कर्णम मल्लेश्वरी महज जब 12 वर्ष की थी तो तभी से वह जो है वेट उठाना क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। कर्णम मल्लेश्वरी कितना वेट उठा सकती है, तो 130 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने कितने अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 29। तो कर्णम मल्लेश्वरी कितना मेडल जीते अभी तक, 29। इनकी 4 बहनें भी है, वे भी वेट उठाने का अभ्यास करती है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ज्वाला, लीला और हीरा कहाँ रहती है, मुंबई में। तो ज्वाला, लीला और हीरा कहाँ रहती है, मुंबई आपका राइट आंसर। ये तीनों क्या खेलती है, कबड्डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए, हीरा कबड्डी की कोच भी बनी और हीरा आगे चल के कबड्डी का कोच भी बनी। उसके बाद पार्ट 11 में फुलवारी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में। पहले से भी आप लोग जानते होंगे कि फूलों की घाटी कहाँ है, उत्तराखंड, चमोली में। मधुबनी क्या है, तो मधुबनी आपका, आप लोग यदि बिहार से है तो आप लोग पहले से तो जानते ही होंगे। तो मधुबनी क्या है, तो मधुबनी एक चित्रकला पेंटिंग भी है, आपका एक जिला भी है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है, इसे मधुबनी क्यों कहा जाता है, तो बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। देखिए यहाँ पे भी अंकित है यहाँ पे कि बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है, उसी के नाम पे इसे मधुबनी पेंटिंग कहते हैं। मधुबनी पेंटिंग किससे बनता है, तो चावल के पाउडर में रंग मिला के बनाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मधुबनी पेंटिंग किससे बनता है, तो चावल के पाउडर में रंग मिलाकर बनाया जाता है। उसके बाद है, इस पेंटिंग में क्या क्या दर्शाया गया है, तो मधुबनी पेंटिंग जब भी बनाया जाता है तो मनुष्य, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछली और कई जानवर इसमें होते हैं। नोट, इनमें नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो है नील हो गया, हल्दी हो गया, फूल हो गया, पेड़ों का रंग आदि चीज़ों का जो है उपयोग इसमें किया जाता है इस तरह के पेंटिंग में। उसके बाद पार्ट नंबर 12 है, कैसे कैसे बदले घर, कैसे कैसे बदले घर। देखिए क्वेश्चन है आपका, गाजी खान अब कहाँ पर स्थित है, अब यह जगह जो है पाकिस्तान में है। प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में कहाँ पे है, गाजी खान पाकिस्तान में है। पहले लोग कच्चे घरों में दीवारों व फर्श पर गोबर व मिट्टी का लेप क्यों करते थे, तो क्योंकि गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। पहले के ज़माने में गोबर के लेप लोग क्या करते थे, घरों पे करते थे। तो इससे क्या होता था कि जो कीड़े जो मतलब कि लगने की संभावना होती थी उस पर, वो बिल्कुल ही समाप्त हो जाती थी। उसके बाद लकड़ी की छत को दीमक से बचाने के लिए क्या क्या करते हैं, तो लकड़ी की जो छतें होती है उसे दीमक से बचाने के लिए जो है क्या किया जाता है, तो उसमें नीम तथा कीकर की लकड़ियाँ बिछा देते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, पहाड़ों से समुद्र तक, इससे रिलेटेड लगभग कोई क्वेश्चन नहीं रहता। उसके बाद है बसवा का खेत, तो इससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चन क्या है, बेलवनिका गांव कहाँ है, तो बेलवनिका गांव आपका कर्नाटक, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका देखिए, मंडी से घर तक, इससे भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं रहता है। उसके बाद पार्ट 16 में है, चू चू करती आई चिड़िया, चू चू करती आई चिड़िया। तो गीजू भाई बधेका कहाँ रहते, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। गीजू भाई बधेका आपका गुजरात आपका राइट आंसर होगा। इन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियाँ लिखी है। उसके बाद है आपका इंडियन रोबिन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इंडियन रोबिन किलचड़ी पक्षी अपने अंडे कहाँ देती है, तो सड़क के किनारे पत्थरों के बीच। तो इंडियन एक रोबिन है जो कि किलचड़ी पक्षी भी बोला जाता है इसे,
तो ये जो है अंडे कहाँ पे देते हैं, तो बीच सड़क में ही आपका जो पत्थरों के बीच में जो है ये अंडे दे देते हैं। कोयल अंडा कहाँ देती है, तो कोयल जो है कौवा के घोंसले में क्या करते हैं, अंडे देती है। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं, तो अंडे देने के लिए। बहुत ही ईजी है। घोंसला क्यों बनाएगा, तो घोंसला अंडे देने के लिए बनाएगा। उसके बाद नोट में है, जब अंडे फूट जाते हैं और बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वह घोंसला छोड़ देते हैं। बिल्कुल सही बात है। जब वह अंडा फूट जाता है, बच्चे बाहर निकल जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो वह घोंसला क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। कौन सी पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मैंद में घोंसला बनाती है, तो पाक्ता नाम का एक पक्षी होता है। जो पक्षी आपका जो है कैक्टस के कांटे के बीच या मेहंदी के मैंद में क्या करते हैं, घर बनाते हैं या घोंसला बनाते हैं। उसके बाद है गौरैया और कबूतर घोंसला कहाँ बनाते हैं, तो ये जो पुराने घरों में, आप लोग जिस घर में रहते हैं उन्हीं में से जो पुराने घर होते हैं, जो फूस के घर होते हैं, उन घरों में क्या करते हैं कि गौरैया और कबूतर अपना घोंसला बना लेते हैं। बसंत गौरी अंडे कहाँ देती है, तो पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर वह क्या करते हैं, अंडे देते हैं। उसके बाद इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन जो आप लोगों को सीटेट में देखने के लिए मिलता भी होगा। कौन सी चिड़िया या पक्षी पत्ते को सीकर उनके बीच घोंसला बना, देखिए पत्ते को सीकर, सीने का काम कौन करेगा, दर्जी, इसीलिए उस पक्षी का नाम हो गया दर्जीन चिड़िया। ध्यान रखेंगे आप लोग, दर्जीन चिड़िया जो क्या करते हैं, पत्ते को सी करके अपने घोंसला को बनाते हैं। उससे भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा पक्षी डाली पर लटका हुआ घोंसला बनाता है, तो शक्कर खेरा आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए नोट पे है आपका, बीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर उन सभी घोंसले को देखती है, उनमें से उसे जो सबसे अच्छा लगता है उनमें वह अंडे को देती है। तो बीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर उन सभी घोंसले को क्या करते हैं, देखती है, और उनमें से जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसमें क्या करते हैं, अंडे को देती है। उसके बाद देखिए नंदिता मुंबई में, तो इससे भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं होता है। उसके बाद देखिए पार्ट 18 है, पौनी कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, नाल मड्डा कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कहाँ पे है जी, आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। होलगुंडी कहाँ पे है, तो होलगुंडी आपका कर्नाटक। होलगुंडी में बच्चों की पंचायत को क्या कहा जाता है, तो भीमा संघ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, भीमा संघ। उसके बाद देखिए आपका है, पानी की टंकी को साफ करने का कदम किसने उठाया, तो भीमा और संघ के बच्चे ने पानी की टंकी को साफ करने के लिए कदम उठाया था। उसके बाद है जड़ों की जाल, क्या है, जड़ों की जाल। बरगद की लटकी हुई शाखाएं क्या है, तो वे जड़ें हैं। तो बरगद की लकड़ी को आप लोग देखे होंगे, उनकी शाखाएं जो है लटकी हुई रहती है, तो वह एक प्रकार का क्या है, जड़ है। ओक पेड़ कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में ओक पेड़ पाया जाता है। आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। नोट में है यहाँ पे ओक पेड़ के बारे में, इस पेड़ की जड़ें पेड़ की लंबाई की 30 गुना गहराई तक जमीन में जाती है, जब तक कि वह पानी तक न पहुँच जाए। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। यहाँ के लोग तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी को निकाल लेते हैं। तो इस तरह से ओक का जो पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे तथ्य दिया गया है, तो आप लोग इसे भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है पार्ट 20 है आपका, जो चैप्टर 20 है, मिलकर खाए। तो बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी, आप लोग पहले से भी हर कोई आप लोग जानते ही है कि बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो असम में मनाया जाता है। बिहू त्यौहार कब मनाया जाता है, तो चावल की फसल होने पे 14 से 15 जनवरी या 1-2 माघ, यानी कि माघ महीना बोले, हिंदी में यदि बोले तो माघ, जो कि असम कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है। तो चावल की फसल होने पे 14 से 15 जनवरी, या हिंदी में बोले तो हम लोग बोलते हैं, असम कैलेंडर के अनुसार आपका जो है 1 से 2 माघ में मनाया जाता है। भेला घर किससे बनता है, तो बांस से आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पार्ट 21 में है खाना खिलाना, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं रहता है। पार्ट 22 में है दुनिया मेरे घर में, इससे भी रिलेटेड आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन रहता है आपका पोचमपल्ली से, ठीक। तो देखिए मुख्तारपुर गांव कहाँ पे है, तो मुख्तारपुर गांव आपका आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली कस्बे में था, अब यह तेलंगाना राज्य में है। तो पोचमपल्ली से रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो है हर एक बार सीटेट में देखने के लिए मिलेगा कि पोचमपल्ली कहाँ पे है, तो तेलंगाना आपका राइट आंसर। यहाँ के पारंपरिक व्यवसाय क्या है, तो कारपेट, खिलौने, इत्र
आदि बनाते हैं। तो यहाँ का जो है पारंपरिक व्यवसाय हो जाएगा। पूरे देश की बात, पार्ट 24 नंबर यानी कि चैप्टर 24 में है पूरे देश की बात। अब अबू धाबी कहाँ पे है? अबू धाबी यूएई हो जाएगा, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो अबू धाबी कहाँ पे है? यूएई में है। यूएई की राजधानी कहाँ है? तो यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। तो अबू धाबी कहाँ है? यूएई में है। अबू धाबी क्या है? तो अबू धाबी आपका यूएई की राजधानी है। अबू धाबी की मुद्रा क्या है? तो दिरहम आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद है चिटप्पन किसे कहते हैं? तो चाचा को मलयालम भाषा में चिटप्पन बोला जाता है। आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है कुंजम्मा किसे कहते हैं? तो चाची को बोला जाता है। केरल में कौन से फलों के पेड़ है? तो केरल में किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं? तो नारियल, केला, जैक फ्रूट, पपीता, बेटेन नट, इस तरह के जो है पेड़, आप पेड़ के जो फल मतलब कि फलों के जो पेड़ होते हैं आपका केरल में पाया जाता है। केरल के मुख्य मसाले क्या है? तो तेज पत्ता, इलायची, काली मिर्च, इस तरह के जो है मसाले जो है केरल में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। अबू धाबी में सर्वाधिक पेड़ कौन से है? तो खजूर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद इससे रिलेटेड आपका देखिए 26 नंबर पे है फौजी वहीदा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो जैसे कि लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म में कौन है? तो भारतीय नौसेना में डॉक्टर है। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा जो है प्रिज्म में कौन है? तो वह जो भारतीय नौसेना में क्या है? डॉक्टर है। पहली महिला जिन्होंने परेड का नेतृत्व किया तो वहीदा प्रिज्म आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद वहीदा प्रिज्म कहाँ से है? तो यह थन्ना गांव गोवा से है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये जो थन्ना मंडी आपका जो है गोवा से राइट आंसर हो जाएगा। थन्ना मंडी गांव कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर के राजौरी जिला में यह पड़ता है। ठीक। उसके बाद है परेड के कितने निर्देश यानी कि कमांड होते हैं? तो 36 आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद है कोशिका हुई कामयाब। 27 नंबर यहाँ पे चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 27 कोशिका हुई कामयाब। तो इससे रिलेटेड देखिए क्या, तिब्बतन भाषा लद्दाख में बोली जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे भूती बोला जाता है। भूती भाषा में माँ को क्या कहते हैं? अम्मा ले। क्या बोला जाता है? अम्मा ले। भूती भाषा में पिता को आवा ले। देखिए यहाँ पे माँ को अम्मा ले और पिता को आवा ले बोला जाता है। उसके बाद देखिए कुछ लद्दाख में यहाँ पे माँ को अम्मा ले, पिता को आवा ले, बाबा को मेमे ले, इस तरह का वर्ड यूज किया जाता है। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोग जो क्लास 4 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके सीटेट में आ सकते हैं एनसीईआरटी से, पर्यावरण अध्ययन से, हम लोग सारे को कवर कर चुके हैं। तो आप लोग इसे एक नहीं 2 बार या 3 बार आप लोग जो है देख सकते हैं और इससे रिलेटेड कुछ आपका क्वेश्चन सीटेट में देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो आप लोग अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए और अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।